हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए 14 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। अब आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए लास्ट क्वेश्चन ये कराया था कि ए बी से उतना ही बड़ा है जितना वह सी से छोटा है, और बी और सी की कुल आयु 48 वर्ष है, तो ए की आयु क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन था। तो अब इसी जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं। राम श्याम से उतना ही बड़ा है जितना वह मोहन से छोटा है। ध्यान से समझेंगे। राम श्याम से उतना ही बड़ा है जितना भाई वह मोहन से छोटा है। यदि श्याम व मोहन की कुल आयु 50 वर्ष हो तो राम की आयु क्या होगी। राम की आयु ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा हमसे कह रहे हैं, यहाँ पर हमको राम की आयु ज्ञात करना है। राम श्याम से उतना ही बड़ा है, श्याम से बड़ा है और मोहन से छोटा है। राम श्याम से उतना ही बड़ा है जितना वह मोहन से छोटा है। तो राम के बारे में चर्चा हो रही है। राम श्याम से बड़ा और मोहन से छोटा। हमको राम की आयु अगर निकालना है, इन दोनों की टोटल आयु 50 वर्ष है, तो उस 50 को हम आधा कर देंगे तो राम की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। राम की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कहता, क्वेश्चन नंबर 16, बड़े ध्यान से आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब प्रश्न की भाषा थोड़ी सी चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16, राम श्याम से उतना ही बड़ा है। राम श्याम से उतना ही बड़ा है जितना वह मोहन से छोटा है। यदि श्याम तथा मोहन की औसत आयु 28 वर्ष हो। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कह दिया एवरेज एज। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया, औसत आयु, एवरेज एज। तो अब इस क्वेश्चन में हम आधा नहीं करेंगे। जो औसत दिया है वही आंसर हो। जो औसत दिया है, हमको राम की आयु निकालना है। राम की आयु मोहन प्लस श्याम की आयु का आधा। मोहन और श्याम की आयु का आधा मतलब औसत ही तो हो रहा है ये। तो इसके बराबर ही हमारे सवाल में 28 दिया है। हमारे सवाल में क्या दिया, 28। तो यहाँ पर राम की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर औसत शब्द का यूज हो गया तो राम की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है। अब इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है। अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। क्वेश्चन नंबर 17, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय
उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 58 वर्ष हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? पिता की वर्तमान आयु 58 वर्ष हो। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 58 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो? हमेशा ध्यान रखना, हमको आयु किसकी फाइंड आउट करना है, इसमें पुत्र की। और कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी, और इस समय पिता की आयु दी हो और पुत्र की आयु फाइंड आउट करना हो, तो इस टाइप के सवाल में आधा कर देते हैं। पुत्र की आयु पिता की आयु का आधा, तो 29 ईयर आ जाएगा, 29 वर्ष आ जाएगा। 29 दूनी 58 होता है तो 29 वर्ष आ जाएगा, 29 ईयर आ जाएगा। अब इसी प्रश्न को हम जरा डिटेल करें। ये तो हमने क्या किया है, ऑप्शन से किया है, डायरेक्ट किया है। अब इसी सवाल को हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम क्या करें, डिटेल करें। अगर मैं ये कह दूं कि माना कि पुत्र की आयु x वर्ष है, माना पुत्र बराबर x वर्ष का है, पिता वर्तमान में कितने का है, पिता बराबर 58 का है, पिता 58 का है। अब पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, पुत्र के जन्म के समय पिता बराबर 58 माइनस x, पिता बराबर 58 माइनस x, पिता की आयु 58 माइनस x हो जाएगी। अब ये 58 माइनस x को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो 58 माइनस x किसके बराबर है, पुत्र की परसेंटेज के बराबर, x के बराबर है। तो अगर इस x को हम राइट साइड ले जाएं तो 58 बराबर 2x, तो x बराबर 29, हमारे क्वेश्चन का आंसर 29 ईयर आ गया। ये क्या आंसर आ गया, यहाँ पर पुत्र की आयु 29 वर्ष हो जाएगी। अगर इसी प्रश्न को मैं और चेंज करता हूँ, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की दुगनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 18 चेंज कर रहे हैं, मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की, तुम्हारी वर्तमान आयु की दुगनी थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 66 ईयर हो, पिता की वर्तमान आयु 66 ईयर हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो? आप प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिए। अब क्या कह रहा है, अगर इसको हम डिटेल करते हैं और ट्रिक से करते हैं, ट्रिक से क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन बराबर नहीं कह रहा, यहाँ कह रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की दुगनी थी। जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की 2 गुनी थी। जब दुगनी कहेंगे तो पुत्र की आयु फाइंड आउट करने के लिए, सन की आयु अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, पिता की आयु में 3 का पारा पढ़ देंगे। पिता की आयु में कितने का भाग लगा देंगे बेटाओ,
3 का डिवाइड कर देंगे, पिता की आयु में कितने का भाग करेंगे 3 का। यहाँ दुगनी कह रहे हैं, दुगनी कह रहे हैं, तो पिता की आयु में हम कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का। तो 66 में जब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो पिता की आयु 22 वर्ष, उस समय नहीं, ये पुत्र की आयु कितनी आ गई 22 ईयर्स आ गई। पुत्र की आयु कितनी आयु आ गई 22 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु 22 है। और पुत्र के जन्म के समय अगर मैं आपसे ये पूछता कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसका दुगना 44 वर्ष होगी। क्लियर है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की दुगनी थी। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम डिटेल करें तो हम पुत्र की आयु को कह दें कि ये x है, पिता की आयु हमारे पास 66 है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु 66 माइनस x, 66 माइनस x, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु 66 माइनस x, तो 66 माइनस x बराबर ये पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी तो 2x। तो आप ये कहेंगे सर 66 बराबर ये 3x, तो x बराबर 22 ईयर्स, एज ऑफ सन इक्वल टू 22 ईयर्स आ गया। क्लियर बेटा, इतनी बात यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि ए और बी की औसत आयु 23 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु 23 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 19। ए तथा बी की औसत आयु 23 वर्ष है। ए बी से 6 वर्ष बड़ा है। ए बी से 6 वर्ष बड़ा है, तो बी की आयु क्या होगी? बी की आयु क्या होगी? क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ए और बी की औसत आयु 23 है, तो ए और बी की टोटल आयु 23 दूनी 46। इक्वेशन फर्स्ट, ए और बी की औसत आयु 23 है, तो ए और बी की कुल आयु 23 दूनी 46, 46 ईयर आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ए ऋण बी, ए बी से 6 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 6, ए ऋण बी बराबर 6। अब हमको बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2b बराबर 40, तो b बराबर आ जाएगा आपका 20 वर्ष का। अब हमको इतनी मेहनत करनी पड़ी, इसमें कुछ मेहनत नहीं करना, आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, नंबर सिस्टम में भी, एज में भी समझाया था कि जब दो व्यक्तियों की कुल आयु हमको मालूम हो, टोटल 23 दूनी 46, 46, और अंतर है 6, और छोटे की आयु निकालना हो तो दोनों को घटा के 2 से भाग। तो इस क्वेश्चन को हम ऑरली सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर बी की आयु निकालना है, बी इसमें छोटा है, ये बड़ा है, तो कुल आयु दी है और आयु का अंतर दिया है, तो कुल आयु दी और आयु का क्या दिया, अंतर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो 23 दूनी 46, 46 में से क्या घट जाएगा हमारा, 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 20, आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो 20, 40 आएगा, आधा करेंगे तो 20 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूं और आप इसको ऑरली आंसर दें, ए और बी की औसत आयु 25 वर्ष है, 25 ईयर। ए बी से 8 वर्ष बड़ा है,
और मैंने यहाँ चेंज कर दिया ए की आयु क्या होगी। अब प्रश्न बदल गया, हमको यहाँ बड़े व्यक्ति की आयु निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ पर हमको बड़े व्यक्ति की आयु फाइंड आउट करना है, बड़े व्यक्ति की ए की आयु फाइंड आउट करना है बड़े की। तो आप ये कहेंगे सर आपको बड़े ए की आयु निकालना है, तो टोटल आयु 25 दूनी 50, ये तो टोटल 50 हो गया, और डिफरेंस है 8। बड़े व्यक्ति की आयु निकालना है, ए की आयु फाइंड आउट करना है, तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे 58, तो 29 दूनी 58, तो मतलब इसका आधा 29 ईयर आ जाएगा। कितना ईयर आ जाएगा? 29 ईयर आ जाएगा। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है अगले टाइप का क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन, ए और बी की औसत आयु यदि ए तथा बी की एवरेज एज 22 ईयर 22 वर्ष, बी तथा सी की औसत आयु 24 वर्ष तथा सी और ए की सी व ए की एवरेज एज औसत आयु है, एवरेज एज 20 वर्ष है, तो तीनों की कुल आयु क्या होगी? तीनों की कुल आयु क्या होगी? क्या हो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो तीनों की कुल आयु क्या हो? ए और बी की औसत आयु 22 वर्ष है, बी और सी की 24 है, सी और ए की 20 वर्ष है, तो तीनों की कुल आयु क्या होगी? फाइंड द वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए और बी की औसत आयु 22 है, बी और सी की 24 है, सी और ए की 20 है, तो तीनों की कुल आयु क्या होगी? अगर हम इसको डिटेल करना चाहें तो ए और बी की टोटल 22 दूनी 44, बी और सी की टोटल 24 दूनी 48, सी और ए की टोटल 20 दूनी 40, सी और ए की टोटल 20 दूनी 40। अब हमको तीनों की कुल आयु फाइंड आउट करना है। अगर हम तीनों की कुल आयु फाइंड आउट करना चाहें तो हम ऐसे कहेंगे 2A 2B और 2C बराबर, सबको जोड़ेंगे, 12 की 2 12 हैं, हासिल में 1 4 दिए 12 132, और हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब सवाल में, 2 छिंगे 12 2 छिंगे 12, टोटल आयु कितनी आ गई? 66। तो ये तो क्वेश्चन हमने किया डिटेल, लेकिन इसको हम डायरेक्ट ही जब कभी औसत दिया हो, ए और बी की औसत, बी और सी की औसत, सी और ए की औसत, जब हमको औसत दिया हो कि ए और बी की औसत इतना है, बी और सी की औसत इतना है, सी और ए की औसत इतना है, और तीनों की हमको टोटल फाइंड आउट करना है, तीनों की टोटल, तो इनको हम डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं। 22 22 प्लस 24 प्लस 20, तो 66 ईयर एज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 66 वर्ष आयु आ जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछूँ आप लोगों से कि ए की आयु क्या होगी या बी की क्या होगी या सी की, किसी भी व्यक्ति की आयु अगर पूछते, यही क्वेश्चन हमारे पास 22 नंबर के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो रहा है, और मैं पूछता तो यहाँ कह देता ए की आयु क्या होगी, ये प्रश्न बदल गया। ए और बी की औसत आयु 22, बी और सी की औसत आयु 24, और सी और ए की एवरेज एज 20, और मैंने पूछा ए की आयु क्या होगी।
तो इस टाइप के सवाल को आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर तीनों का टोटल एज 66 ईयर, तीनों का टोटल एज कितना हो जाएगा बेटा, 66 ईयर हो रहा है ना, 22 धन 24 धन 20, 66 हो गया। अब हमको निकालना है ए की आयु, तो हमको बी और सी को घटाना पड़ेगा। तो हमारे पास बी और सी की औसत कितनी है, 24, तो बी और सी की टोटल हो जाएगी 48। तो हम इसमें से 48 घटा देंगे, 16 में से 8 गए, 16, 16 में से 8 घटेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, एक हमने यहाँ से ले लिया, तो हमारे पास कितना बचेगा, 18। कितनी एज आ जाएगी, ए की आयु 18 ईयर्स आ जाएगी। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में अगर मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन ये कहता, ये क्वेश्चन देता सेम, आपको रटना नहीं है बेटा, बड़ा समझ के क्वेश्चन करना है। अगर इसी प्रश्न को कहता कि ए और बी की औसत आयु 22 वर्ष है, बी और सी की 24 है, सी और ए की 20 है, और यहाँ मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता, क्वेश्चन नंबर 23 कर देता, और यहाँ कह देता कि फाइंड द एज ऑफ बी। अब अगर मुझे बी की आयु फाइंड करना है तो आप क्या करते, तीनों की टोटल तो 66 हो रहा है, 66 हो रहा है, हमको बी की आयु निकालना है, तो हम सी और ए का टोटल कितना हो जाएगा, 40, एवरेज एज है 20, तो सी और ए का टोटल हो जाएगा 40 में से घटाएंगे तो हमारे पास बी की एज 26 आ जाएगी। ए की फाइंड आउट की थी, ए की कितनी आई थी, 18 वर्ष आई थी, और बी की फाइंड आउट की तो कितना आया, 26 वर्ष आया है। अब इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा हूँ कि 24 नंबर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24, और ये कह रहा हूँ कि सी की आयु क्या होगी, सी की आयु अगर फाइंड आउट करना है तो ए और बी का टोटल 22 दूनी 44, ए और बी का टोटल 44, अगर 44 में से घटाएंगे तो आपके पास किसकी आयु आ जाएगी, सी की आयु 22 वर्ष। तो क्वेश्चन में सी की आयु भी हमारे पास 22 वर्ष आ गई। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में किसी की भी आयु पूछी जा सकती है, टोटल आयु भी पूछ सकते हैं, सी की आयु भी पूछ सकते हैं, ए की भी पूछ सकते हैं, बी की भी पूछ सकते हैं। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर पेपर में इस प्रश्न को थोड़ा सा भी वो चेंज कर देते हैं, ये 25वां क्वेश्चन में इसको और कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं कहता कि ए और बी की औसत आयु 22 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 24 वर्ष है, सी तथा ए की कुल आयु, यहाँ कह देते सी और ए की कुल आयु, और यहाँ लिख देते 40 वर्ष है। तो ए बी तथा सी की कुल आयु ज्ञात करो। और आपने जल्दी जल्दी में एक ध्यान नहीं दिया, आप क्या कर गए कि सर ने तो पढ़ाया था कि तीनों को जोड़ देते हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, तीनों को तभी जोड़ेंगे टोटल आयु फाइंड आउट करने के लिए कि इस क्वेश्चन में तीनों प्लेस पर एवरेज होना चाहिए। ए और बी की एवरेज 22, बी और सी की एवरेज 24, लेकिन सी और ए की एवरेज नहीं है, 40 है। इसको हम एवरेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ए और बी का एवरेज तो 22, बी और सी का एवरेज कितना 24, और सी और ए का एवरेज हम 20 कर लेंगे ना, दो लोग हैं तो इनका एवरेज 20, तो टोटल आयु 46 आ जाएगी। ए बी तथा सी की कुल आयु 66 वर्ष आ जाएगी, 46 नहीं 66 वर्ष, 66 ईयर आ जाएगी। ए बी सी की औसत आयु 66 ईयर आ जाएगी। क्लियर है? ए बी की औसत आयु 22, बी और सी की 24, सी और ए की कुल दी है तो पहले हमको इससे एवरेज फाइंड आउट करेंगे, फिर टोटल ए बी सी की 66 ईयर। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। आगे भी और भी आयु संबंधी पर कई वीडियो आएंगे, आप उन वीडियो को देखते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।